एक एक तत्व योग का, अध्यात्म का, जीवन का, सनातन का बड़ा ऊंचा है। हमने सिंह साहब को एक दिन बोला, आप भी सप्ताह में एक बार उपवास कर लिया करो केवल नारियल पानी पर। करना शुरू कर दिया, जो इनको जेनेटिक बीपी था वो भी ठीक हो गया, और तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, जेनेटिक बीपी लो। और शरीर में अब 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना अर्थराइटिस, ना कोलेस्ट्रॉल, कुछ नहीं। तो देखो भाई, अपना अपना योग तो पूरा करना पड़ेगा, मंडूकासन योग मुद्रा। और खान पान, फिर हमने कहा कि शरीर को और साध लो तो थोड़ी दिन डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, तो घी दूध भी बंद कर दिया। अब आजकल वेगन हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं? हाँ, और जो अपने आप को, ज्यादातर लोग जो अपने आप को क्षत्रिय कुल का गौरव समझते हैं और सूर्य वंश से नीचे बात ही नहीं करते, उनका सूर्योदय होता है मुर्गों के साथ, बकरों के साथ। मांसाहार करने लगे क्षत्रिय, ये कहां से आया भाई? तो क्षत्रिय का मतलब मांसाहार करना नहीं है। हमारे सब ऋषि मुनि शाकाहारी सदाचारी थे, तेजस्वी थे, प्रकृति के साथ जीते थे। क्षत्रिय मनुष्य और मनुष्यतर कभी भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता, किसी की हिंसा नहीं करता है, वो तो आतताइयों का वध करता है। गाय भेड़ बकरियों को मारना, मुर्गी की गर्दन मरोड़ना, बकरे खाना, ये कोई बहादुरी का काम है ना, ये तो कायरता। दूसरों की हत्या करके, दूसरों को मौत के घाट उतार के, दूसरों का जीवन लेकर के जो जीवन जीते हैं वो कायर, कमजोर, बुज़दिल है। इसलिए दूसरों का जीवन मत लेना। तुम जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी का जीवन छीनने का अधिकार कतई नहीं है। तो आजकल क्षत्रिय भी शाकाहारी हो रहे हैं। मेरे पास वो दिलीप सिंह राणा, उसका नाम खली है ना, वो आया। बोले, मैंने कहा बेटा क्या खाता पीता? बोले बाबा जी अभी तक तो गड़बड़ कर रहा था आपसे मिल रहा हूँ, अब कुंभ में आपके साथ चलूँगा, मांस, अंडा, चिकन आदि सब छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब समझ में आई है कि ये तो मामला गड़बड़ है, और अभी नहीं छोड़ा तो सारे जीव जंतु अंदर से ही चित्कार करेंगे। शरीर को कब्रिस्तान, शमशान बना लिया, अब छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा छोड़ दे तो सुखी रहेगा। तो सुनो, मांसाहारी तो बनना ही नहीं, शाकाहारी बनो, और बीच बीच में वीगन भी बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में आंशिक रूप से तो उसका पालन करो। वो भी ऐसा देखो, जब एक विशेष अनुष्ठान के तहत हम एक आहार व्यवस्था कराते हैं, कुछ दिन के लिए घी, तेल, नमक, मीठा सब बंद करा देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद करा देते हैं। चलो ऐसे आगे झुको। तो बोले जी वीगन हो गए तो कमजोरी तो नहीं आएगी ना। अब मैं एक डाइट बता देता हूं, प्रोटीन की कमी नहीं आएगी। हमने ग्रीन प्लांट प्रोटीन तैयार कर दिया है 100% नेचुरल सोर्स से, 100% सेफ, 100% इफेक्टिव। देखो, एक होता है खाना खाना, एक होता है उस खाने का पचाना। कहते हैं ना, खाया कितना यह बात नहीं, पचाया कितना। खाया हुआ काम नहीं आता, पचाया हुआ काम आता है। तो प्लांट ग्रीन प्रोटीन खाओ, और इसके लिए इधर उधर के काले पीले डब्बों का घोटाला नहीं करना। आजकल ये भी विदेशों से बने हुए काले पीले डब्बे बहुत आ रहे हैं घरों में। आपके बच्चे जो बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते हैं, दौड़ लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं, हजारों हजारों प्रकार के व्यायाम करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं घंटों घंटों, तो वो तो आइसो वेदा। उससे थोड़ा कम करते हैं वेव प्रोटीन। और तीसरा है ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन। ये न्यूट्रिला में हमने बहुत रिसर्च करके तैयार किया है। एक मैया बोली, बाबा जी आप तो कुछ टीवी पे तो ठीक ठाक दिखते हो, कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए। हाँ, मैंने कहा मैया तूने तो उपवास किया नहीं, तेरे हिस्से का मैं नहीं कर लिया। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, कमजोर हो जाएंगे।
क्या नाम है, गंगा। अब गंगा तो ठीक है, तगड़ी हो गई, और जमुना जो है हमारी जया, ये बेचारी बोले बाबा जी हमारा भी वजन बढ़ा दो। वजन और भजन बढ़ाना है तो वजन बढ़ाने के लिए तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली 1-1 ग्राम, और शक्ति पूरी रहेगी, कमजोरी कतई नहीं रहेगी। ज़्यादा खाना खाने से ताकत नहीं आती, तुम्हारे शरीर की पूरी ऊर्जा, लगभग 90 से 99% ऊर्जा हमारी किस में खर्च हो रही है? खाना पचाने में। किस में? लो, सारी ऊर्जा इधर ही लगी हुई है। अब हमने आहार कर दिया सूक्ष्म, चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई कर लो। आहार कर दिया सूक्ष्म, हाँ, और काम कर दिया बड़ा। सूक्ष्म आहार में ज्यादा शक्ति है। अब 1 महीने से आज पूरा 1 महीना हो गया, क्या लिए? शाक सब्जी दाल दूध सब बंद। तो बोले लेते क्या है? सुबह सुबह देखते हो ना मुझे आप फेसबुक पे, इंडिया आस्था पर, इंडिया टीवी पे, है? क्या खाता हूं? 1 चम्मच च्यवनप्राश, 1 चम्मच कोलेजन प्राश, 1 चम्मच बालप्राश। बालप्राश इसलिए खाता हूं बच्चा जैसा रहूं। च्यवनप्राश इसलिए खाता हूं, च्यवन ऋषि बूढ़े होकर के जवान हुए थे, हमने कहा हम तो बूढ़ा होना ही नहीं है। और बालप्राश, और एक कोलेजन प्राश इसलिए, कोलेजन ना स्किन के लिए, स्किन पर 3 लेयर हैं। नीचे के लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस, क्या बोलते हैं? बीच वाली को कहते हैं डर्मिस, और ऊपर वाली को कहते हैं एपिडर्मिस। थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी सिखा देता हूं। हम 1 गोली लेते हैं इम्यूनोग्रिड, 1 लेते हैं करक्यूमिन गोल्ड, 1 लेते हैं न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और 1 लेते हैं हम स्वर्ण शिलाजीत। अब हम यहाँ तो सर्दी है ही नहीं, बहुतों को तो यहाँ भी सर्दी लगती है। जो है हम रहते हैं -5 डिग्री में सर्दियों में, और मैंने -20 डिग्री तक तो मैं ऐसे ही रहा हूं, तुम्हारे सामने जैसे बैठा हूं। -20 तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और राजस्थान में ये शरीर का जन्म हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर हुआ, वहाँ माइनस तो जाता ही है। ये जो नारनौल, चूरू, झुंझुनू, ये जो इलाका है ना, माइनस तक जाता है टेम्परेचर, और तब भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना। और गर्मियों में 50, और उसमें योग कर रहे तो हमारे दाढ़ी मूछ से चारों तरफ से पसीना चूरा। बोले बाबा लू लग जाएगी। मैंने कहा हमें लू नहीं लग सकती। क्यों? शरीर को संभाल के रखा हुआ है। तुम्हें सर्दी लग जाती है। योग नहीं करोगे तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। सर्दी भी बढ़ेगी तुम्हारे भीतर, गर्मी भी बढ़ेगी। चारों तरफ, मैं एक लोक भाषा का शब्द बोल रहा हूं, चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठी है। योग नहीं किया तो सर्दी भी पीछे पड़ेगी तुम्हारे, गर्मी भी पीछे पड़ेगी, कोरोना भी पीछे पड़ेगा, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज, चारों तरफ पोल्यूशन बहुत है, रेडिएशन बहुत है, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेज हैं। योग नहीं किया तो कोई भी बीमारी भीतर घुस जाएगी। ये तो कम्युनिकेबल डिजीज की बात की, सर्दी गर्मी की बात की। अंदर से ही बीमारी पैदा हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, वही रोग है। इसी का नाम है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? देखो 5 मिनट में सारी बीमारियों का रगड़ा झगड़ा खत्म। ओबेसिटी क्या है? तुम्हारा लाइपोजेनेसिस बढ़ गया है, लाइपोलाइसिस कम हो गया है। इसका लाइपोलाइसिस हाई है। अभी इसका, ए छोटी गुड़िया इधर आ, हाँ, इसके पीछे इसकी मम्मी आएगी, इधर बैठ। अब मैं इसका, अभी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो इसका थोड़ा लाइपोजेनेसिस बढ़ गया है। लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा
तो शरीर फैट को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। लाइसिस बढ़ेगा तो ऐसे रहोगे, और बैलेंस रहोगे तो ऐसे रहोगे। तुम्हारे बीच में है? हम बैठे हुए देख रहे हो ना। लाइपोजेनेसिस बढ़ाओगे तो मोटापा बढ़ेगा, लाइपोलाइसिस बढ़ाओ तो शरीर में फैट अपने आप ही बॉडी बर्न कर देती है। न कोलेस्ट्रॉल, न मोटापा, न कोई इन्फ्लेमेशन, न कोई टॉक्सिन्स, न कोई ऑक्सीडेंट्स। ये तो मोटापा। अब इसको कैसे बैलेंस करें? गोधन अर्क पियो। गोधन अर्क जो पिएंगे तो मोटापा भी घटेगा और शरीर में कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशंस, वात पित्त कफ दोष, कोई दोष नहीं बचेगा। सुबह उठ करके 1 चम्मच गोघृत पान कर लो, सारे शरीर की शुद्धिकरण, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। हम सनातन धर्मियों की तो गोमाता ही हमें सब बीमारियों से बचाने में सक्षम है। बोलो गोमाता की। ये है गोमाता की जय का मतलब। सुबह उठ के आज जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं, आधा 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच गोमूत्र डाइल्यूट करके पी जाओ सुबह उठते ही। जीवन में कभी कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ये जो अच्छा ये टेस्ट कराते हैं, बीमारी क्या है, चलो लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करा करके कम से कम सारे टेस्ट कराओ तो 5 लाख रुपए का बिल बैठता है। लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्रेन का सब एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब कराओगे 5 लाख रुपए। मिलेगा क्या? टेस्ट कराने से क्या मिलेगा? जैसा शरीर चलना चाहिए, जैसे ईज वे में बॉडी चलती है, वो ईज है कि डीज है, डिजीज है, वो ऑर्डर में है कि डिसऑर्डर में है। जैसा चलना चाहिए वो ऑर्डर, और जैसा नहीं चल रहा वो डिसऑर्डर, डिसऑर्डर डिजीज। जैसा रहना चाहिए वैसा ठहर रहे तो स्वस्थ, और जैसा ठहरना चाहिए शरीर को, इंद्रियों को, मन, चित्त, चेतना, आत्मा को, आत्मा का तो कोई टेस्ट है ही नहीं, इंद्रियों का भी, मन का भी कोई टेस्ट है ही नहीं। ये तो सारा शरीर पर ही धींगा मस्ती चल रही है। अभी तो बहुत सरफेस पर हैं हम। इसमें जो बीमारियां हो रही हैं, तुम 5 लाख रुपए खर्च करके जो पता करते हो, मैं थोड़ी सी बात कह करके उसको पूरा कर दे रहा हूं 5 सेकंड में। जितने भीतर दोष बढ़े हुए हैं यही रोग हैं। तुम निर्दोष हो जाओ, निरोग हो जाओ योग करके। लो 5 सेकंड की बात है। गोमूत्र पियो, सारे दोष खत्म, निर्दोष हो गए, लो निरोग हो गए। अब ये बात मैं कह देता हूं, ये सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे बोले बाबा तो हमारी दुकान ही बंद कर देगा। तेरे को तेरी दुकान चलानी है, मुझे पूरा संसार चलाना है, क्योंकि सारा संसार मेरा परिवार है, तेरे लिए व्यापार है। बात समझ में आई? मोटापा बीमारी नहीं है, ये लाइपोलाइसिस कम हो गया, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया। शुगर क्या है? पेन क्रियाज ने थोड़ा काम करना कम कर दिया, तो एक तो इसको अवसर दो उभरने का, खाना कम खाओ, मेथी के पानी पर उपवास करो, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एटीएम की सब्जी लो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस लो, कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन करो। ये पॉइंट दबा लो, ये थायराइड का पॉइंट है। किसी का थायराइड गड़बड़ा है, कपालभाति करते करते दबाओ। किसी को शुगर है तो यहाँ से दबाओ, किसी को आंखों की दिक्कत है यहाँ से दबाओ, कान की दिक्कत है यहाँ से दबाओ। शरीर अंदर से कमजोर पड़ जाता है ना, तो पेनक्रियाज कमजोर पड़ गया तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, पॉइंट दबा ले। मधुनाशिनी मधुग्रिट ले ले, पेनक्रियाज ठीक। लीवर कमजोर पड़ गया, ये पॉइंट दबा ले, लिवोग्रिट ले ले, थोड़ा खान पान में ठीक कर ले, सुबह सुबह अनार का, बकरी का दूध पी। मैं तो धीरे धीरे ये करने वाला हूं कि प्राकृतिक तत्वों की इतनी महिमा बताने वाला हूं कि सारा देश प्रकृति की उपासना करे। यही मूल प्रकृति ही मूल संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास बहुत भयंकर है। अभी कुंभ में जा रहा हूं, पाखंड खोल पोल वहीं से शुरू कर रहे। बहुत से लोग चिलम उड़ा रहे, बहुत से लोग बोले ये बाबा ऐसा, वो बाबा ऐसा। मूल तत्व धर्म का गायब, और कुंभ के नाम पर जो कंटेंट चल रहा है 90 से 99% वाहियात चीजें चला रखी है। कुंभ में उसकी आंखें कैसी, सबसे सुंदर औरत कौन सी, सबसे सुंदर पुरुष कौन सा। अरे ये कुंभ है,
हमारे यहां सुंदरता शरीर से नहीं शील से मानी गई है, आचरण से मानी गई है। सुंदर जीवन होना चाहिए, चमड़ी दमड़ी के पीछे मत पगलाना। अच्छा, हमारे भगवान कृष्ण जी का सुंदरता के साथ नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर। क्या है बोलो? श्याम सुंदर। बोले इसकी चमड़ी गोरी है, ये सुंदर। जिनको भगवान ने तसल्ली से बनाया है ना, वो है श्याम वर्ण के। तो मैं कह रहा था पेनक्रियाज की कमजोरी, शुगर, लीवर की कमजोरी, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर कैंसर। अरे भाई, लीवर मजबूत होगा तो उसके ऊपर फैट की लेयर नहीं जमेगी, फैटी लीवर नहीं होगा। लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। हमारे भाई के लड़के का क्या नाम है, गोधन अर्क और लिवोग्रिट पी करके ठीक कर लिया हेपेटाइटिस। अरुणेंद्र के लिए जोरदार ताली बजाओ। उसके सैकड़ों मित्र, क्योंकि जब कोई बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाता है ना तो उसी के रोगी आकर के मिल लेते हैं, तो उससे हॉस्पिटल में मिलने लग गए। अरे तेरे को क्या हो गया? बोला हेपेटाइटिस। तेरे को क्या? बोला हेपेटाइटिस। तो क्या किया सबने? गोधन अर्क पिया और लिवोग्रिट ले लिया, लो सारे के सारे ठीक। ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपके साथ अरुणेंद्र का। एक बच्चा मेरे पास अभी आया गुजरात से, 80 करोड़ उसका वायरस लोड था। 80 करोड़, यूट्यूब पर देख लेना, इसमें फेसबुक पर। कितना? 80 करोड़। गोधन अर्क पिया, लिवोग्रिट लिया, 80 करोड़ से हो गया सीधा 1 करोड़। लो, अब थोड़ी देर में नेगेटिव आ जाएगा। लीवर गड़बड़ है जी, और कहते हैं लीवर की कोई दवाई नहीं। एलोपैथी में कोई भी लीवर की दवाई हो तो बताओ। और जब मैं ये कह देता हूं कि भाई आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा एलोपैथी से बहुत एडवांस है, ये कहते हैं ये बाबा जी बोले जो है, ये तो दुराग्रह रखते हैं किसके प्रति कि योग को अच्छा बताते आयुर्वेद। अरे अच्छा है इसलिए बताता हूं, मैं कोई पक्षपात पूर्ण बात नहीं करता। अब किडनी के लिए देख लो, एलोपैथी में किडनी के लिए कोई दवाई नहीं है, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। हम रिनोग्रिड दे करके, नीम के, पीपल के पत्तों का रस, कासनी का रस, गोखरू धनिया का रस, पुनर्नवा का पंचत्रिण का रस पिला करके जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ उसको रिवर्स कर देते हैं, प्रोटीन लीकेज उसको ठीक कर देते हैं। इससे पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्ट पूरा ओवरी, सब अंदर की गांठ करो, कपालभाति करो, किडनी ठीक। लो, ऐसे ही थायराइड में थायरोग्रिड धनिया का पानी, फेफड़े में स्वासारी, ब्रोनकोम, प्रोस्टेट में प्रोस्टोग्रिड, इनफर्टिलिटी में महिलाओं को संतति सुधा और नारीकांति, पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड। ऐसे ही अर्थराइटिस में ऑर्थोग्रिड, पिरानिल गोल्ड। ऐसे ही हार्ट में कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। मस्तिष्क में मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड। और पूरी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई है तो इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड लो। और ऐसे हाथ पैर कांपते हैं, इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड देते हैं, अनुलोम विलोम ज्यादा करा देते हैं, चलो अनुलोम विलोम करो। सिंह साहब की मेमोरी जितनी आयु बढ़ रही है, वृद्ध का अर्थ हमने बोला था ना, बढ़ा हुआ, ज्ञान बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, करुणा बढ़ रही है, पुरुषार्थ बढ़ रहा है, दिव्यता बढ़ रही है। टेस्टिंग करते रहते हैं। कोई मिला तो बोले कल इतने लोग मिले थे, लाइन से नाम याद करके 10, 15, 20 आदमियों के नाम गिना देते हैं। मीटिंग चल रही है, 25 आदमियों के नाम याद कर लेते हैं। इतना तो मैं भी याद नहीं करता। मैंने कहा ठीक है, जो भी है ठीक है, हम तो भगवान के नाम वही ठीक है। 20 आदमियों के, 25 आदमियों के नाम जो मीटिंग कर रहे हैं उसी समय याद रख लेते हैं। इतनी तेज मेमोरी है। हमारी मेधा बड़ी ऊंची थी, हमारे ऋषियों की। या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्ने मेधाविनम करो। चलो, हम गायत्री मंत्र में क्या मानते? धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान अच्छी बुद्धि देना, अच्छी मति देना। और ज्यादातर लोग क्या मांगते? संपत्ति मांगते। अरे मति मांग, संपत्ति तो अपने आप आ जाएगी। और कुमति है ना तो संपत्ति भाग जाएगी, फिर विपत्ति में पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम सब करो। तो मैं कह रहा था बीमारियां हैं ही नहीं। योग, आयुर्वेद, जीवन विज्ञान, प्रकृति विज्ञान जीवन जगत को ठीक से नहीं समझते, यही बीमारियां हैं। ये तो फिजिकल बीमारियों की बात की मैंने। अच्छा,
मन में निराशा, हताशा, मायूसी, किस बात के लिए? अजीब बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। ये जितने भी पाखंडियों का धंधा चल रहा है ना, ये कायर, कमजोर, बुज़दिल, कायर, कमजोर, बुज़दिल, निराश, हताश, उदास, ऐसे लोगों ने इन पाखंडियों को चमका रखा है। हमारे ऊपर भूत चढ़ा हुआ, हमारे ऊपर प्रेत चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर शनि केतु चढ़ा हुआ है। अच्छा, आदमी छटंगी सा नहीं, इसके ऊपर सब चढ़ेंगे, शनि केतु, राहु, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाचिनी, पिशाचिनी, काल, सर्प दोष, पितर दोष। अरे तो है कितना सा, 5 फीट का सारा तेरा कद काठी नहीं। शनि धरती से कितना 9 लाख किलोमीटर दूर है करीब, और धरती से कितना गुना बड़ा है? 3 या 4 गुना ज्यादा बड़ा। हाँ, और भी बड़ा होगा, 5-6 गुना बड़ा होगा। धरती से 5-6 गुना बड़ा, 9 लाख किलोमीटर दूर तेरे ऊपर आके चढ़ा, तू ही मिला उसको। मेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है। मैंने कहा किधर है? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। यूं देख रहा है, शनि चढ़ा हुआ है। कोई ग्रह किसी पर चढ़ता नहीं है, हम ग्रहों पर चढ़े हुए हैं। अच्छा, पृथ्वी पर हम चढ़े हुए हैं, पृथ्वी हम पर चढ़ी हुई है। हम पृथ्वी पर हैं, हम उसके आश्रय से हैं, हम उस पर बैठे हुए, हम उस पर चढ़े हुए हैं। हम पर कोई ग्रह नक्षत्र चढ़ता नहीं है। सब आशीर्वाद दे रही है, सारी प्रकृति आशीर्वाद दे रही है। तो क्या करो? माता पिता गुरु भगवान का अनुग्रह जिनके ऊपर है, उन पर कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष नहीं होता है। तो इन चक्करों में मत पड़ा करो, कमजोर मत बनो, कमजोरी ही बीमारी है। तो बोल रहे थे, बोले बाबा जी उपवास करेंगे तो कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे? कमजोर नहीं पड़ोगे। तो चलो, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तो सुनो, आपको अभी पहले तो ध्यान कराएंगे, बाद में भजन सुनाएंगे और भोजन के बारे में बताएंगे फिर। सारे जितने भी यहाँ पर सेवा में लगे हुए, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। सारे संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, सब बहनों के लिए, बहन जया के लिए, भाई संजय जी सहित, हमारे बंसल जी, ऋषि जी सहित जितने भी हमारे ऋषि ऋषिकाएँ हैं, उन सब के लिए खूब खूब अभिनंदन है। देखो, हाँ, कॉलोनी में सबको योग सिखाते हैं हमारे भाई, क्या नाम है? प्रदीप जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और बोलो, 20 साल से गोधन अर्क पीते हैं, कोई बीमारी नहीं है, आज तक दवाई नहीं खाया। और 20 साल से एक भी कोई दवाई नहीं खाई है, ना बीपी की, ना शुगर की, ना कोलेस्ट्रॉल की, ना गैस की, ना कब्ज की, ना एसिडिटी के। लो ये लाइव उदाहरण बैठा हुआ है, लाइव एग्जाम्पल है। कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। मैं चाहता हूं किसी को हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े। लोग कहते हैं इतनी आबादी पर इतना हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतनी आबादी पर बाकी सब चीजें होनी चाहिए, सड़क, एयरपोर्ट, सब कुछ हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो। मैं हॉस्पिटल ज्यादा बढ़े इसके पक्ष में नहीं हूं। फिर इतनी आबादी पर इतने शराब के ठेके होने चाहिए, ये गवर्नमेंट वाले करते हैं। इतने आबादी पर इतने शराब के ठेके, इतने आबादी पर इतना उल्टे पुल्टे सब, इतने क्यों, जहाँ पर जाकर के उल्टी पुल्टी तस्वीरें देखते हैं, इतने पिक्चर हॉल, इतने फिल्म हॉल होने चाहिए। ये हमारा कल्चर नहीं है। तो सुनो, ऐसे तो योग करना रोज, यज्ञ भी करना, ये यज्ञ भी हमने करना सिखा दिया। इधर भी हवन चल रहा है, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन लगे हुए हैं। योग करो, यजन करो, प्रभु का भजन करो। और ये रोज हम जो योग करते हैं ना, उसको लाखों लोग देखते हैं। कल का मैंने सुबह का जो सत्र किया, उसको 50 लाख लोगों ने तो फेसबुक पर ही फॉलो किया। कितना? 50 लाख, 5.4 मिलियन सुबह का शिविर। जोरदार अभिनंदन हमारे फेसबुक के योगियों के लिए भी, जो हमें सुबह सुबह देख करके फॉलो करते हैं। तो देखो, सुबह सुबह क्या क्या करना, जरा सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। घृत पान करो। सुबह सुबह क्या करो? घृत पान। सुबह उठ करके तो गोधन अर्क पीना,
जैसे बताया वो हमारे प्रदीप जी जैसे पीते हैं, 1 चम्मच। फिर ये 1 चम्मच घृत पान करना है, ये गाय का घी है, हाँ। 1 चम्मच पीना, कभी कटोरी भर के ही पी जाओ। कितना? 1 चम्मच। हाँ। वैसे मैंने तो उपवास कर रखा, मेरे तो 2 चम्मच भी चलेगा। ये 1 चम्मच घृत पान करना चाहिए। ऊपर से 1 चुटकी ऐसे नमक, ये सेंधा नमक पतंजलि का हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। 1 चम्मच सेंधा नमक और गरम पानी लेना इसके पीछे, हाँ ऐसे। ये घृतपान का तरीका है।